और मुझे इसमें यहाँ पर योग की रिक्वायरमेंट है। योग आप समझते हैं क्या होता है? योग नहीं समझते हैं। योग है आपका, ये जो येलो लाइन नजर आ रही है ये आपका हिप लाइन है। तो इस योग को हम अलग अलग कर देते हैं। ये जो सेंटर लाइन है, यदि हम इसको अलग अलग कर देंगे तो आपका ये योग बन जाएगा। ये आपका जो वेस्ट लाइन है, ये आपका हिप लाइन है और ये बॉटम लाइन है। सम टाइम मैं एक तो आपको गूगल पे आपको ड्राइंग बताती हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ लें कि योग विद गैदर्ड स्कर्ट होती है। सम टाइम योग क्या होता है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये देखिए इस टाइप की आपकी योग विद गैदर्ड स्कर्ट्स होती है। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। ओके ओके, शायद मुझे इसके लिए यस, इससे मैं शेयर कर दूँ। अब देख पा रहे हैं आप? जी मैम। ये देखिए ये आपका योग स्कर्ट है। देख पा रहे हो? जो ये वाला पार्ट है इसको हम योग बोलते हैं, और जो इसका लोअर पार्ट है, समटाइम यहाँ गैदर्स हो सकती हैं, समटाइम प्लीट्स हो सकती हैं, या सिंपल भी हो सकता है। तो बेसिकली हम इस पार्ट को कैसे ज्वाइन करके अलग करें तो वो हम लोग अभी लर्न करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हुई आपकी? योग क्या होता है स्कर्ट का, योग विद गैदर स्कर्ट कैसी होती है? मैम तो फिर एक स्कर्ट में ऐसा 3 कंपोनेंट्स भी, एक तो वेस्ट बैंड भी हो सकता है। हाँ, वेस्ट बैंड भी हो सकता है आपका। योग भी हो सकता है, और फिर लोअर पार्ट। हाँ देखिए, वो तो डिजाइन है। कोई भी स्कर्ट है उसमें वेस्ट बैंड होगा ही होगा। विदाउट वेस्ट बैंड स्कर्ट नहीं बनता। जैसे ट्राउजर नहीं बनता, ऐसे ही आपका स्कर्ट भी नहीं बनता। तो वो डिपेंड करता है कि स्कर्ट में किस टाइप का वेस्ट बैंड है। सम टाइम आपका कर्व वेस्ट बैंड होता है जो कि आपको नजर नहीं आता, वेस्ट लाइन के नीचे ही होता है। सम टाइम वेस्ट बैंड की तरह वो नजर आता है ना? तो वेस्ट बैंड तो आपका लगेगा ही लगेगा। विदाउट वेस्ट बैंड आपका स्कर्ट नहीं बन सकता। और यदि फिटेड स्कर्ट है तो आपका प्लैकेट भी बनेगा। यदि आपकी गैदर्ड स्कर्ट है तो उस टाइम उसमें इलास्टिक आ जाएगा आपका, है ना? बट इलास्टिक में भी वेस्ट बैंड बनेगा आपका, है ना? तो वो है इसमें सिचुएशन। तो अभी हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे हम योग को अलग करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट, हमेशा जब इस टाइप का कुछ भी टॉपिक आता है तो आपका जो भी पैटर्न है आप उसको सेट हाफ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट उसका सेंटर पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद सेट हाफ, देन उसके बाद व्यू हाफ। वो आपके लिए इजी हो जाएगा। देन उसके बाद हमें इस योग की बात करनी है। तो देखिए, यदि हमें इन दो हिस्सों को कट करना है तो सिंपल सा आप टूल यूज कर सकते हैं, कट अलोंग इंटरनल टूल। आप इसको लेंगे और आपका वो ओके कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कट अलोंग इंटरनल टूल हो गया। ये आपने इंटरनल लाइन को ये आपने कट कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट्स को दोबारा से ज्वाइन करना है। तो उसके लिए भी आप एक टूल है आपका ज्वाइन पीस टूल है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं ज्वाइन पीस टूल। इसको आप सिलेक्शन करेंगे और इन दोनों टूल्स को आपस में ड्रैग कर देंगे। चेंज डायरेक्शन ज्वाइन सेपरेटली होगी तो आपको वो ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करना है। आप एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा क्लास के बाद में, तो आप इजीली कर पाएंगे। अब तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। समटाइम हमें यहाँ से राउंड शेप का भी रिक्वायरमेंट है ना, राउंड शेप भी योग हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट
हम लोग ड्राफ्ट टूल यूज करेंगे, ये ड्राफ्ट टूल है। देन सबसे फर्स्ट हमें राउंड शेप बनाना होगा। तो जो भी राउंड शेप होता है वो हिप से के साइड सीम से स्टार्ट होता है आपका। आप इसको क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यदि आपको राउंड शेप देना है तो आप शिफ्ट क्लिक करेंगे, तो आपका थोड़ा अच्छा राउंड बनना शुरू हो जाएगा। और माउस का राइट बटन दबा दें। अब इसको थोड़ा सा हमें करेक्ट करना होगा क्योंकि ये लाइन हमारी थोड़ी सी आउट ऑफ ऑर्डर जा रही है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये शेप हो गई आपको। अब आप इसको कट कर सकते हैं। तो कट करने के लिए एक टूल से आपका ओवन है, फॉर एग्जांपल आपको इसको सेपरेट करना है तो इसके लिए आप ये टूल भी यूज कर सकते हैं, बिल्ड पीस। ये बिल्ड पीस है, मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर देती हूँ। ये आपका बिल्ड पीस है ना। तो इसको आप क्लिक करेंगे, देन उसके बाद जो भी आपको पोर्शन सेपरेट चाहिए आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। और माउस का राइट बटन आप क्लिक कर देंगे तो इसमें आप देखिए आपका जो ये बॉक्स है यहाँ पर अलग से आपका, ये देखिए आपका सिर्फ नीचे वाला पोर्शन आपका कॉपी हो गया है ना। सेम एज इट इज आपको उसका अपर वाला पार्ट भी चाहिए। फॉर एग्जांपल फिर से आप बिल्ड पीस लेंगे और जिस पोर्शन को आपको करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और माउस का राइट बटन आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही माउस का राइट बटन आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ से आप ड्रैग करेंगे तो ये आपका पोर्शन निकल आएगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्ड पीस का मैजिक है। देन इन दोनों को ज्वाइन करना है तो वो मैंने आप लोगों से शेयर कर ही दिया था कि कैसे ज्वाइन करते हैं। उसके लिए हम ज्वाइन टूल यूज करेंगे। सीम अलाउंसेस आप खुद से डाल सकते हैं, वो सिखा दिया आप लोगों को सीम अलाउंसेस हम लोग कैसे डालते हैं। देन कल एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, दैट इज बटन। ये मैम है ना, तो बटन नॉच मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया था। तो अभी आज की क्लास में मैं आपको नॉच हम लोगों ने शेयर कर दिया था, बटन, मल्टी बटन्स और सर्कल और टेक्स्ट, ये टूल्स मैं अभी आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे फर्स्ट बटन के लिए हमें कहाँ लगाना है वो हमें देखना है। तो बटन्स हमेशा प्लैकेट वाले पार्ट में लगते हैं। प्लैकेट जो या तो मेन शर्ट का प्लैकेट हो सकता है या वुमेन शर्ट का प्लैकेट हो सकता है, कहीं भी बटन्स है। यदि आपका सिंगल बटन है तो आप इस टूल को यूज करेंगे, बटन्स बी जिसका शॉर्ट की है। और यदि आपको मल्टी बटन्स यूज करने हैं जैसे मेन शर्ट के फ्रंट प्लैकेट में तो आप मल्टी बटन यूज करें। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसको ले रही हूँ, वुमेन ड्रेस का फ्रंट ओपनिंग हम लोग कर लेते हैं इसको। Recording stopped. सबसे फर्स्ट हम इसको सेट हाफ टूल यूज करके इसको हाफ कर दें। ठीक, ये आपका हाफ है। तो अभी मुझे इसके सेंट्रल लाइन पर प्लैकेट बनाना है। ठीक है, तो सेंट्रल लाइन में पैकेट बनाने के लिए कुछ मेजरमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सिंगल बटन चाहिए
तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और आपको कहाँ लगाना है आप उसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर x वैल्यू है और यहाँ पर y वैल्यू। तो x में मतलब कि आपका इस पॉइंट से कितने डाउन आपको बटन लगाना है, ठीक है। और y वैल्यू बताएगा कि आपको यहाँ से कितने डिस्टेंस पे जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे डाउन जाना है 5 इंच, क्योंकि एक ही बटन है। तो देखिए जैसे ही आप 5 क्लिक किया आपका यहाँ पर क्रॉस आना शुरू हो गया, है ना। अब क्योंकि बटन यदि आपको थोड़ा सा अंदर करना है तो आप यहाँ पर वैल्यू y का वैल्यू डाल सकते हैं। Recording in progress. ठीक है, तो आपका जो है पहले 5 इंचेस आया, देन 1 इंचेस वाइड आया, देन आप उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है डायमीटर। आपका बटन का क्या डायमीटर होगा, 0.25 या 0.5, जो भी आपका साइज है। और देन आपको उसको ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद क्रिएट। तो ये आपका बटन एक बटन, ठीक है। अब हम मल्टी बटन करेंगे कि यदि आपको मल्टी बटन्स करने हैं तो हम मल्टी बटन्स कैसे करें। तो मल्टी बटन्स के लिए सबसे फर्स्ट आपको वो एरिया प्लान करना है जहाँ आपको बटन्स लगाने हैं। तो ऑब्वियस है ये जो मेन शर्ट है, तो मेन शर्ट के हम सेंटर लाइन पर ही बटन्स लगाए। तो सबसे फर्स्ट सेंटर लाइन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद मल्टी बटन्स। अब आपको सबसे फर्स्ट ये वाला फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है आपका। तो सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से 2 इंचेस और यहाँ पर मैं 0.5 डालती हूँ, 0.5, ये आपका 0.5 हो गया। देन उसके बाद ओके करने के बाद अब आपको यहाँ से, क्योंकि एंडिंग वाला ये सेलेक्ट लास्ट पॉइंट मीन्स इस पॉइंट से लेकर आपको कितना इस डायरेक्शन में आना है और कितना अंदर आना है वो आप इसमें वैल्यू डालें। तो मुझे यहाँ से 4 इंचेस का रिक्वायरमेंट है, -4 डालेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर सेम मेजरमेंट्स रहेगा हमारा 0.5, ठीक है। देन उसके बाद ओके। तो ओके करने के बाद आप देखिए नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें टोटल 3 डायलॉग बॉक्स आएगा आपके। सबसे फर्स्ट वो सेलेक्ट फर्स्ट बटन, देन लास्ट बटन, देन उनके मिड में कितने बटन्स आए वो आपसे पूछेगा। अब जो ये नेक्स्ट आपका मल्टी बटन्स है, तो अभी आप देखिए यहाँ बिटवीन में 1 लिखा हुआ मतलब आपका एक यहाँ पर टॉप में है और एक यहाँ पर है और एक सेंटर में है। तो आपको देखना है यहाँ से यहाँ आपको 1 लगाना है या 2 लगाना है या 5 वैल्यू डालना है, वो आप उसके अकॉर्डिंग आपका। तो 4 है तो आपका 4 का वैल्यू आ जाएगा, यदि आपको 5 डालने हैं तो 5 आ जाएगा। वो ऑटोमेटिक अपने आप फिक्स कर लेगा कि उस एरिया से उस एरिया में कितना मेजरमेंट्स आपको डिस्टेंस पे आपके बटन्स लगे, ठीक है। ये देखिए आप कितने बटन्स लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टूल है आपका दैट इज सर्कल। ये सर्कल हम लोग यूज करते हैं जब हम कोई भी पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। जैसे समटाइम हम लोगों का स्कर्ट में हमें डार्ट्स लगाना था, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्कर्ट है, स्कर्ट नहीं इसे लेकर हम इसी पे ही थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ए लाइन पे। तो बेसिकली सर्कल हम लोग यूज करते हैं जहां हमें फर्स्ट पॉइंट को मेंशन करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 गाइडलाइन चाहिए हमें कि यहाँ HPS पॉइंट से कितना डाउन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं डाल रही हूँ 10 और उसके बाद आपका अपेक्स टू अपेक्स कितना मेजरमेंट्स आ रहा है वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4.5।
4.5 इंचेस, 4.5। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारा अपेक्स पॉइंट है और हमें इसको परमानेंट रखना है कि हमें बार बार इस पॉइंट की हो सकता है जरूरत पड़े। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये सर्कल यूज करते हैं यहाँ पर, जो कि आपका इस सेगमेंट में है, इंटरनल्स में। सर्कल आप क्लिक करेंगे और जहां आपको पॉइंट करना है वहां आप लेकर जाएंगे, क्लिक करेंगे और देन उसके बाद जो भी साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग वहां पर भी सर्कल बन जाएगा। तो अभी मुझे ये साइज चाहिए आप, ठीक है। देन वो डायमीटर पूछ रहा है, कितना डायमीटर, 1.02, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पर वैल्यू कर सकते हैं। देन ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद अब आप देखिए, आप इस पैटर्न को कहीं भी मूव कर लीजिए, ये सर्कल हमेशा इसके साथ रहेगा, है ना। तो ये सर्कल हम लोग ऐसी जगह यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल आपको फॉर एग्जांपल समटाइम आपको कुछ स्पेसिफिकेशन टेक्स्ट करना है इसमें, जैसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपकी फीस इंफॉर्मेशन में है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन में है। समटाइम आपको उसमें स्पेसिफिक कुछ ऐड ऑन करना है, या फिर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन डायमंड आर्ट या कुछ लिखना है पैटर्न के अंदर। तो आप कैसे करेंगे? तो आप सबसे फर्स्ट टेक्स्ट टूल लेंगे, उसके बाद वो एरिया डिसाइड करेंगे जहां आपको चाहिए। तो ये फॉर एग्जांपल मुझे इस एरिया में चाहिए और वहां पर फिर आप इसमें क्या साइज चाहिए, 1/2 इंचेस, 1 इंचेस, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कोई स्पेसिफिक स्टाइल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं स्टाइल 1 2 4 5 यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो ऑटोमेटिक वो आपका यहाँ पर वो स्टाइल मेंशन हो जाएगा अलग से। कभी आपको स्पेसिफिकेशन कुछ अलग से टेक्स्ट ऐड ऑन करना है तो आप ये टेक्स्ट टूल को यूज कर सकते हैं, और ये साइज के अकॉर्डिंग आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। 0.5 की जगह 1 भी आप कर सकते हैं, तो आपका उसके अकॉर्डिंग साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटरनल टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है। देन उसके बाद तो ये आपके बेसिकली, हाँ जी, जैसा टी शर्ट्स पे या गारमेंट्स पे देखा है कि प्रिंट होके आते हैं। हाँ जी, देखिए प्रिंट होकर आते हैं वो आप इससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज उसके लिए आर्ट वर्क भी आता है। जैसे इसके बाद ये आर्ट वर्क एक टूल है, ठीक है। आर्ट वर्क टूल समटाइम कुछ आर्ट वर्क ऐसे होते हैं जो कि डिजाइनर या बायर की तरफ से हमारे पास मेंशन होकर आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे इसी ड्रेस में कहीं आर्ट वर्क लगाना है, कुछ डिजाइन जैसे आप बोल रहे हो टेक्स्ट बनाना है, तो आप इस टूल को यूज करेंगे, ठीक है। तो कोई भी इसमें जो भी आपको साइज चाहिए, फॉर एग्जांपल 5 ठीक है, तो इसके अंदर आप वो आर्ट वर्क डाल सकते। स्पेसिफिक मेंशन होता है, कुछ मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप उसमें डाल सकते। कुछ आपको साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है वो भी आप कर सकते, बट वो जो भी आर्ट वर्क है वो इस डिजाइन के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये मैम ने आपको टूल्स करा दिए थे, जॉइंट कॉन्टूर टूल, ट्रिम्स टूल, डिवाइड कॉन्टूर टूल। नहीं मैम, ये नहीं कराया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो भी 3-4 टूल्स हैं, ये जनरली जो भी आपकी इंटरनल लाइन्स हैं उनके लिए यूज होती है, अदरवाइज इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो जॉइंट कॉन्टूर, जब आपके 2 कॉन्टूर होते हैं उनको आपस में ज्वाइन करना होता है, तब हम ये टूल यूज करते हैं। और एक्सटेंड इंटरनल, समटाइम देखा था आपने, कुछ इंटरनल लाइन हमारी एक्सटेंड हो जाती है या एक्सटेंड करनी होती है, तो आप ये टूल यूज करेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अभी आपको एक वीडियो हेल्प के थ्रू आपको दिखा रही हूँ, जो कि आपको अंडरस्टैंड करेगा हेल्प करने में। फिर उसके बाद आप इस टूल की हेल्प से प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो टूल आप हेल्प लेंगे, वीडियो टूल हेल्प। देन उसके बाद अभी
और ये आप वॉल्यूम सुन पा रहे हैं? यस मैम, यस। मैम सुन रहे हैं। मैम वीडियो की ऑडियो नहीं है, आपकी ऑडियो आ रही थी, वीडियो की नहीं है। यस अविश, अभी वीडियो की जो वीडियो चल रही है ना, उसकी ऑडियो नहीं आ रही थी, अभी आई तो बहुत स्लो आ रही है। कोई बात नहीं, ऑडियो की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मैं अभी एक एक्सटर्नल इंटरनल की भी आपको मैं शो कर रही हूँ। देखिए सी फॉर एग्जांपल आपका ये इंटरनल लाइन है और आपको इसको एक्सटेंड करना है, तो आप सबसे फर्स्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, देन तो बेसिकली जो भी इंटरनल लाइंस हैं वो यूज करने के लिए हम लोग ये टूल्स यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रेन लाइन ही आपको इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, तो सबसे फर्स्ट थिंग तो देखिए आप इंटरनल लाइन सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ये टूल्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। तो एक्सटेंड करना है, फॉर एग्जांपल आप कितना एक्सटेंड करना है, आप यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी 5 यहाँ पर मेंशन करूँ ताकि आप देख पाए। देखिए 5 इंक्रीज हो गया, है ना। और मुझे यहाँ पर 4 करना है, तो आपका उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। देख रहे हैं? तो आपके समटाइम ऐसा होता है पैटर्न्स में, कॉलर के पैटर्न्स हैं, कफ के पैटर्न्स हैं, उसमें ग्रेन लाइन आपको छोटा दिखाना है, तो उस सिचुएशन में आप इस टूल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई होती है, फिर उसमें ग्रेन लाइन भी है। तो आप यदि ग्रेन लाइन को या कोई भी इंटरनल लाइन को छोटा बड़ा आप इसमें कर सकते हो, तो ये टूल आपको हेल्प करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रिम टूल। ठीक है, ट्रिम टूल का बेसिकली क्या यूज है वो भी मैं आपको एक मेरा ना रिक्वेस्ट है आपका, जैसे आज सैटरडे है, कल संडे है, क्या पॉसिबल है कल आपके घर पे है कंप्यूटर जिसमें कैड हो? नहीं होगा, तो दैट मीन्स आपके पास अभी यही टाइम होगा, तो मैं 3 o'clock आज आपको फ्री कर दूंगी, और 3 o'clock के बाद आप बैठ के असाइनमेंट जो मैं अभी आपको दूंगी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और कल हमें एटलीस्ट एक तो चाहिए आप लोगों से, ताकि हम लोग देख पाए कि कैसे शेप्स ले रहे हैं आप लोग, कैसे कर्व लाइन दे रहे हैं, कैसे नेक लाइन दे रहे हैं, कैसे आपने कंपोनेंट्स मेंशन किए हैं, है ना। तो वो असाइनमेंट करना जरूरी है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस हो पाए और हमें भी थोड़ा सा पता चल पाए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि घर पे तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। जो भी Recording stopped. तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मीनवाइल एक दो वीडियो भी आप देखते रहना। वीडियो हार्डली कुछ सेकंड की या कुछ 1 मिनट से ज्यादा कोई वीडियो नहीं है, तो आप फ्री टाइमिंग में एक एक वीडियो को देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, और आपको उसमें काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, यस मैम। है ना। तो एक सेकेंड, आप स्क्रीन तो नहीं देख पा रहे होंगे मेरी, है ना। मैं फिर से शेयरिंग कर रही हूँ।
देख पा रहे हैं स्क्रीन? यस मैम, यस मैम, दिखा रहे हैं। तो मोस्टली आपके जो है टूल्स हो चुके हैं। एक मुझे आपको ट्रेस सेगमेंट का और बताना था जो कि इन टूल्स में से है। ट्रेस सेगमेंट शायद मैम ने कुछ ये टूल शेयर किया आप लोगों से। आपका कट टूल हो गया, ड्रॉ टूल हो गया आपका, और मूव पीस, मूव इंटरनल। चलो ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट है आपका, फॉर एग्जांपल ये 2 पीस है और आपको इनको मूव करना है। तो एक तो ये है कि आप डायरेक्ट सेलेक्ट टूल यूज करके आप उनको मूव कर सकते हैं इधर उधर, है ना, या फिर आप इस टूल की हेल्प से भी, मूव टूल की हेल्प से भी आप इसको मूव कर सकते हैं। ओके, सेकंड है आपका इंटरनल टूल। इंटरनल टूल पहले सेपरेट करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल इसकी इंटरनल लाइंस को आपको मूव करना है, तो उसके लिए आप ये टूल यूज करेंगे, मूव इंटरनल टूल। फॉर एग्जांपल मुझे ग्रेन लाइन को करना है या फिर मुझे इसको शिफ्ट करना है, तो आप इसको मूव कर सकते हैं। ये सिर्फ इंटरनल लाइन पे काम करेगा। जो ये एक्सटर्नल जो ग्रीन कलर की लाइन है उसमें काम नहीं करेगा। जो भी आपने इंटरनल बनाया है उसको सिर्फ मूव कर देगा, ठीक है। फिर आपका है ट्रेस सेगमेंट। ट्रेस सेगमेंट आपका टूल है, किसी भी चीज को ट्रेस में, जब हम ट्रेस करने में काम करते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा। बेसिकली ट्रेस सेगमेंट और बिल्ड पीस दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस वाले हिस्से को ट्रेस करना है ना, इस वाले हिस्से को ट्रेस करना है, तो हम बिल्ड पीस लेंगे, ट्रेस लेंगे, सॉरी, ये आपका ट्रेस टूल है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और जिस भी सेगमेंट को आपको ट्रेस करना है वो आपको सेगमेंट आपका इसमें ट्रेस होगा। सेगमेंट मीन्स आपकी लाइन ट्रेस होगी। जैसे ही कोई भी फर्स्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपका ज्वाइन हो जाएगा, फिर वो आपसे पूछेगा फिनिशिंग क्रिएटिंग न्यू पीस कंट्यूर, देन आप बोलेंगे यस, ठीक है। तो जैसे ही आप यस बोलेंगे, देखिए अलग से यहाँ पर बॉक्स में आपका योग यहाँ पर आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। सब डिफरेंस ये है इन दोनों में, सेगमेंट, ट्रेस सेगमेंट में और बिल्ड पीस में, इसमें पूरा पीस आपका बिल्ड हो जाएगा और इसमें स्पेसिफिक आपके सेगमेंट आप कॉपी कर सकते हैं, लाइंस को कॉपी कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों में आपका डिफरेंस है। हम ये ट्रेस करने के बाद ये 7.1 आ रहा है लिखा हुआ, आपको ओके करना है। एक्सक्यूज
सॉरी। सो अभी आप लोगों ने समझा ट्रेस सेगमेंट और बिल्ड पीस में दोनों में क्या डिफरेंस है। हमें स्पेसिफिक कोई इंटरनल लाइन या कोई सेगमेंट को हमें कॉपी करना है तो आप ट्रेस सेगमेंट यूज करेंगे, है ना। कोई एरिया को सिलेक्ट करना है तो आप बिल्ड पीस यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक टूल है जो कि मैंने शेयर किए आपसे। ओके, मैम मैम अगर अगर ड्रेस बन गई है, जैसे फ्रंट का ये लाइन ड्रेस का स्कर्ट पर दिख रही है, अगर हाँ हमें जी। इसका फ्रंट का ये चेक करना है कि इसको फ्रंट को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। कितना कपड़ा लगेगा? हाँ, अगर हमें ये कोई ऐसा टूल है कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं देखिए, ब्रांड का। टूल नहीं है ये आपका। टूका कैड में देखिए, टूका कैड में 3 चीजें हैं। टूका कैड में एक तो आप पैटर्न बनाना सीखते हैं कंप्यूटर से, सेकंड आप इसमें ग्रेडिंग करना सीखते हैं, थर्ड आप इसमें मार्कर निकालना सीखते हैं। मार्कर का मीनिंग है कि आपका फॉर एग्जांपल ये सेम स्कर्ट आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको इसके 100 पीसेस बनाने हैं और आपको चेक करना है कि इसमें कितना कपड़ा लगेगा, तो वो आपका मार्कर होता है। तो वो भी आप सीखेंगे मंडे की क्लास में, मार्कर्स क्या होते हैं। बट उससे पहले आपको ग्रेडिंग सीखना पड़ेगा। ग्रेडिंग क्या होता है, उसके कैसे साइजेस हम क्रिएट करते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज कैसे होता है, तो वो उसमें पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा टाइम रहेगा, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ग्रेडिंग वाला पार्ट में शुरू कर दूँ, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक, ताकि जब अर्चना मैम क्लास ले तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में आपको ग्रेडिंग उनकी समझ आ जाए, है ना। तो वो पार्ट में आपको थोड़ा सा आज मैं ग्रेडिंग थोड़ा सा है कराने का, क्योंकि ग्रेडिंग होगा तभी आपका मार्कर आप निकाल पाएंगे, है ना। मार्कर अदरवाइज नहीं समझ आ पाएगा, और मार्कर आपका इसी सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है ना। यदि मैं आपसे शेयर करूं तो कुछ आपको देखने में ना ऐसे ही लगेगा, है ना। देखा है कभी आप लोगों ने मार्कर? मैम दूसरा नहीं देखा है। तो चलो, अब क्योंकि क्यूरियोसिटी आपने डाल दी है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिखाना चाहिए आपको। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन? यस तो ये ये तो अलग मॉड्यूल है। हाँ जी, ये तो अलग मॉड्यूल है ना। जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ये दो चीजें इंस्टॉल हो जाती हैं, क्यू का हाँ, डिजाइन और क्यू का मार्क। कैड और कूका मार्क, हाँ जी, हाँ जी। इसमें सारे मार्कर रेडी होते हैं। कैड में आपका पैटर्न बनेगा और उसमें आपकी ग्रेडिंग होगी। जब वहां पर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा फिर आप इसको यूज करेंगे, टूका मार्क, है ना। तो अभी मैं इसमें देखती हूँ कुछ है इसमें या फिर बहुत सारी डिटेलिंग्स मैं अभी शेयर नहीं करूंगी, सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि वो देखने में लगता कैसे है, ठीक है। तो जैसे अभी मैं 10 बंडल्स डाल रही हूँ,
देखिए इस टाइप का मार्कर होता है। ये अभी जो हम लोग बना रहे थे स्कर्ट, ए लाइन ड्रेस, ये वेस्ट बैंड यहाँ पर आ रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल मुझे मार्कर निकालना है, ये 10 पीसेस का मार्कर है, और यदि ये मुझे निकालना है तो इसमें ऑटो मार्क का एक बटन होता है जो कि 1 मिनट के अंदर जो है आपका मार्कर्स निकाल देगा। ये आपके मार्कर्स है, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पर ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता अपना कंप्यूटर अपना काम करता है। बट यहाँ तक पहुंचने के लिए आपके पास प्रॉपर ग्रेडिंग होना चाहिए। आपके पास देखिए अभी जो, क्योंकि मेरे पास फाइल नहीं था तो यहाँ पर ए लाइन ड्रेस भी आ गया, स्कर्ट भी आ गया, वेस्ट बैंड भी आ गया, पैनल्स भी आ गए हैं, सब कुछ आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक स्प्रेडशीट की अलग अलग फाइल होनी चाहिए यदि हमें किसी का मार्क निकालना। और ये देखिए इसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसमें। दीजिए, मैंने तो हमारे साथ जो है वो कर दिया है बिल्कुल। अब बोरिंग हो रही बहुत ज़्यादा इसमें। कपड़े काटने का काम है क्या हमारा? तो अभी देखिए आप इनके कलर भी चेंज हो गए हैं। आप इसको है ना, तो इस टाइप के आपके मार्कर्स होते हैं। तो ये तो जस्ट मैंने व्यू दिखाया है, अभी हम लोगों ने इसमें कुछ डाला नहीं है। तो देखिए अवेश, सतीश एंड दिनेश, ये नीचे आप देखिए यहाँ पर टोटल 60, मतलब 60 का मतलब 60 पीसेस थे यहाँ पर प्लेस्ड, हमारे 60 हो चुके हैं। बंडल 10, हम लोगों ने 10 बंडल डाले, मतलब स्कर्ट के 10 पीस हैं, ए लाइन ड्रेस के 10 पीस हैं, और एफिशिएंसी हमारे यहाँ 83% निकली है। मैम हाँ जी, 10 बंडल मतलब कपड़े वाला बंडल ना 10? कपड़े वाला बंडल, हाँ जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका, ये हम कल सीखेंगे। बंडल्स का मतलब होता है एक बंडल कंप्लीट, एक कंपोनेंट का बंडल। जैसे स्कर्ट है आपका तो फ्रंट हो गया, बैक हो गया, वेस्ट बैंड हो गया, तो वो एक बंडल होगा, है ना। ऐसे ही आपका साइज वाइज बंडल होता है। साइज मतलब स्मॉल साइज है उसके 10 बंडल, है ना, मतलब 10 स्कर्ट के पूरे कंप्लीट कंपोनेंट्स, वो बंडल्स है। अब एफिशिएंसी देखिए यहाँ पर 83, 1 मिनट के अंदर हमें ये पता लग गया कि आपके 60 पीसेस की कितनी एफिशिएंसी है। विड्थ कपड़े की 58 इंच, लेंथ हमें यहाँ मिल गया 8 यार्ड, 21 इंचेस हमारा फैब्रिक यहाँ पे यूज हो गया। तो ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, ताकि मार्कर का वैल्यू पता चले आपको। इसमें मार्कर में सिर्फ इतना ही है आपको, इसके बाद सिर्फ छोटे छोटे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से आप इसमें थोड़ा सा मैनुअल पैटर्न को अप एंड डाउन करके और इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। जितनी एफिशिएंसी बढ़ेगी उतना वेस्टेज आपकी कम। जितनी एफिशिएंसी आपकी 75, 70, तो इसका मतलब ये कि कपड़े में वेस्टेज आपकी ज्यादा होती है ना। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये फैब्रिक यहाँ पर, ये फैब्रिक वेस्ट है। कुछ फैब्रिक तो वेस्ट होगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट मार्कर्स में मेन हमारा ये होता है कि आपकी कॉस्टिंग करेक्ट निकले, कहीं वेस्टेज ना हो, और हमें ये पता चल जाए कि कितना फैब्रिक जो है इसमें यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है।
तो उसको क्लोज करते हैं और थोड़ा सा इस पे आते हैं। तो आप ग्रेडिंग का मैम थोड़ा बता दीजिए, ग्रेडिंग बता दीजिए। ग्रेडिंग का मैं बता देती हूँ। तो ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं, 0 से। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पॉकेट बनानी है ना, कोई भी पॉकेट, और उस पॉकेट का साइज है 5x5 का, है ना, 5x5, ठीक है। 5 इंच विड्थ है और 5 इंच ही लेंथ है। बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। ये आपकी पॉकेट होगी, फिर उसके बाद ये आपकी पॉकेट है। अब स्कर्ट इसमें मुझे चेंज करना है, तो सतीश आप बताएंगे मुझे कैसे चेंज करना होगा इसमें स्कर्ट? इसके लिए हम लोग डबल क्लिक करेंगे मैम, डबल क्लिक कर दीजिए पीस पे। ग्लोबल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, ग्लोबल इंफॉर्मेशन में जाएंगे और वहां जाकर हम लोग इसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी, यार सतीश जी, हाँ जी। तो इसके लिए हम पीस इंफॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ पर जो है ना स्कर्ट लिखा हुआ है हमारा, ये ग्लोबल मतलब कि हमने पहले से भरा हुआ कहीं, जितने भी पैटर्न्स यहाँ पर होंगे ना हमारे सबका स्कर्ट ऑटोमेटिक लिखा होगा। लेकिन यदि हमें स्पेसिफिक एक ही पीस में चेंज करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और पीस इंफॉर्मेशन में जाएंगे। ये आपका हो गया अप्लाई, क्लोज, और ये स्कर्ट हम यहाँ पर हटा देंगे। ये देखिए, ये आपका, ठीक है। तो ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है आपका, ग्रेडिंग के लिए आपके पास साइज होना चाहिए। तो साइज के लिए मैंने आपको पहले से शेयर किया था कि हम हमेशा मीडियम साइज पे करते हैं, और मीडियम साइज को लिखने के लिए इस यहाँ पर, तो हम यहाँ जो मेन आपका मेन्यू बार है वहां जाएंगे ग्रेडिंग, और ग्रेडिंग में आपके साइजेस हैं, और साइजेस पे आप यहाँ पर जो भी आपका साइज है, अभी जैसे मैं यहाँ मीडियम साइज है तो ये मीडियम साइज है मेरा, ठीक है। ग्रेडिंग का फर्स्ट स्टेप है, सबसे फर्स्ट आपको ग्रेडिंग क्लिक करना है, देन उसमें साइज मेंशन करना है। फिर इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके इंसर्ट और अपेंड टूल है। इंसर्ट आप करेंगे तो आपका यहाँ पर स्मॉल साइज यदि आपको करना है तो स्मॉल साइज आ जाएगा, अपेंड है, और यहाँ पर आप लार्ज साइज, मतलब जो भी आपको साइज ग्रेड करना है, मीडियम से स्मॉल करना है या लार्ज करना है, वो आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम 3 साइजेस ले रहे हैं। उसके बाद आपका ओके, ये आपका स्मॉल मीडियम लार्ज है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ग्रेडिंग करते हैं तो आप देखिए आपकी पॉकेट के बाहर की तरफ छोटे छोटे डॉटेड आ गए हैं। तो डॉटेड ये आपकी सीम अलाउंसेस नहीं है, यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है कि हमने यहाँ ग्रेडिंग स्टार्ट कर दी है और यहाँ पर साइजेस मेंशन कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है ग्रेडिंग टेबल। एक सेकेंड, मेरी शॉर्ट कीज इसमें काम नहीं कर रही है।
Ctrl+F4 आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो कि कुछ ऐसा नजर आए। ये डायलॉग बॉक्स है पूरा जो ग्रेडिंग है आपके डायलॉग बॉक्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी मीडियम यहाँ पे देखिए, यहाँ स्मॉल पर ब्लू कलर का टिक मार्क, एल पे ब्लू कलर का टिक मार्क है। दैट मीन्स हमें स्मॉल और मीडियम की ग्रेडिंग करनी है। एम की ऑलरेडी है हमारे, तो सबसे फर्स्ट हम हर उसमें पॉइंट बने हुए हैं, तो आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका पॉइंट वो बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप इसमें एक्स और वाई का वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर स्मॉल में -1 और y में भी मुझे यहाँ पर वैल्यू डालना है डिलीट। -1 आप इसमें डालेंगे वैल्यू। ऐसे स्लो चल रहा है, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे आप। पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर x में वैल्यू डालेंगे जितना आपके ग्रेड पॉइंट्स हैं। यहाँ पर y वैल्यू डालेंगे। ये आप देखिए, ठीक है, तो स्मॉल साइज आपका ऑटोमेटिक सिर्फ ये पॉइंट आपका वैल्यू स्मॉल में गए। अभी मैं यहाँ पर लार्ज मेंशन कर रही हूँ, लार्ज में आपका येलो कलर से शो होगा यहाँ पर। देख रहे हो, ऑटोमेटिक आपकी ग्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। मैम ये हर पॉइंट पे जाके करना पड़ेगा? हर पॉइंट पे करना पड़ेगा, हर पॉइंट पे। सेगमेंट पूरा लाइन को ही एक बार सेलेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, देखिए अभी मैं आपको एक दिखा रही हूँ, ये मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती ताकि आपको नजर आए। अभी हमने एक पॉइंट को किया है, ये मीडियम साइज है, इससे स्मॉल चला गया, ये लार्ज चला गया। अभी देखिए मैं सिर्फ इस पॉइंट को करूंगी और फिर यहाँ पर कॉपी ग्रेडिंग है, कॉपी किया, देन उसके बाद हमने नेक्स्ट सेगमेंट पे जाएंगे, इस सेगमेंट पे जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट पे जाएंगे तो फिर आप इसमें फिर से पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे, फिर से आप इसमें पेस्ट कर देंगे। तो आप देखिए आपकी एक पॉकेट का स्मॉल साइज हो गया है और लार्ज साइज भी है ना। तो ये एक बेसिक है, बट कितना माइनस होगा कितना प्लस होगा वो आपको सबसे पहले ग्रेडिंग के जो आपके साइजेस हैं उसमें से आपको ग्रेडिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वो ग्रेडिंग वैल्यू तो आपको आना चाहिए, तभी आप उसको माइनस कितना माइनस करना है कितना प्लस। अभी तो जैसे पॉकेट है, अभी जैसे स्कर्ट है, स्कर्ट के किन पॉइंट्स को आप कितना माइनस करेंगे कितना प्लस करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। वो हमें निकालते हैं हम स्प्रेडशीट्स के, ठीक है, स्प्रेडशीट्स के थ्रू हम लोग निकालते हैं। तो ये एक बेसिक ग्रेडिंग है। तो कल जब मैम आपको थोड़ा सा कराएंगी हर पॉइंट वाइज, तो आपके उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे हम उसको इंक्रीज करते हैं कैसे डिक्रीज करते हैं। तो आज अभी मैं आपसे एक एक्सेल शीट शेयर कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं?
यस मैम। ठीक है, तो आपका जो स्पेक शीट्स है दैट इज टी शर्ट, इसमें आप यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट, POM हम लोग बोलते हैं, POM मीन्स पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। आपकी यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ पर आपका स्मॉल साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज साइज। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 पे सबसे फर्स्ट आप लिखेंगे लेंथ फ्रॉम HPS। जो ये मेजरमेंट्स रहेगा आपका दैट इज 30 इंचेस, मीडियम साइज लेंगे हम 30 इंच। यूनिट आपकी रहेंगी इंचेस में। इसके HPS को समझते हैं आप, क्या होता है HPS? मीन्स हाईएस्ट पॉइंट शो। हाईएस्ट। हाँ जी। तो इसके बाद आप मेजरमेंट्स लेंगे चेस्ट, ये राउंड चेस्ट है आपकी, राउंड चेस्ट लेंगे आप 32 इंचेस, 32 इंचेस। इसके बाद लेंगे शोल्डर, शोल्डर 14 इंचेस, नेक विड्थ 5, नेक ड्रॉप फ्रंट 5 inches, neck drop back 1 inch, उसके बाद स्लीव लेंथ स्लीव लेंथ आप लेंगे यहाँ पर 7 इंचेस। स्लीव बॉटम स्लीव बॉटम है आपकी 11 इंचेस। नेक्स्ट है 9 आर्म होल। आर्म होल हम लोग यहाँ स्ट्रेट में लेंगे, स्ट्रेट में आप लेंगे 8 इंचेस, 8 इंचेस स्ट्रेट। शोल्डर ड्रॉप हाफ 3/4 इंच, .5 इंचेस। तो ये मेजरमेंट्स लेकर आपको एक टी शर्ट बनानी है। ठीक है, इस पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो आपको सब, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक इसमें बाइंडिंग भी यूज होती है ना, नेक बाइंडिंग। दीजिए मेरे को भेजना है, बहुत छोटा आ रहा है। एक राउंड नेक लाइन का टी शर्ट है, तो नेक बाइंडिंग है आपकी 1 इंच।
ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो आपको देखने की कितने कंपोनेंट्स है आपके, है ना। होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यस मैम, यस मैम। हाँ, या आप इसको लिख भी सकते हैं, लिखना चाहे तो। मैम हाँ जी बोलिए। ये जो आर्म होल स्ट्रेट है, हाँ जी, ये स्ट्रेट को मतलब कि कर्व नहीं लेना वहाँ। कर्व फिर चेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। आपका जो स्ट्रेट जो लाइन है वो 8 इंचेस डालना है। अभी मुझे ठीक ठीक, सोनिया सोनिया, ठीक है। मैम इसमें दो जगह प्रॉब्लम आएगी हमें। एक तो ये नेक बाइंडिंग, यस। एक तो मैम ये नेक बाइंडिंग का हाँ, समझ में आ नेक रहा है। बाइंडिंग आपकी वो होती है, आप देखिए जो नेक होता है ना टी शर्ट का, नेक गोल गले वाली जो नेक होती है उसके ऊपर एक रिब लगी होती है ना। इवन हम इसको ना नेक रिब लिख सकते हैं, नेक रिब। ठीक है, जो नेक रिब होती है वो 1 इंचेस की है। अगर मैम गला गोल गला है हाँ, तो गोल गले में तो मैम फ्रंट और ये बैक में जो ये जो हमने नेक ड्रॉप लिया है 5 हाँ जी। इंचेस और 1 इंचेस, हाँ, तो गोल गले में तो ये गला गोल तो बनेगा नहीं कि 1 इंचेस बैक में है और 5 इंचेस फ्रंट में ड्रॉप है तो नेक। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। नहीं, पहनते हुए कहाँ गोल बनेगा मैम? वो तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ से अगर हम देखें उसको यहाँ से तो इतना इंचेस ही इतना होना चाहिए, इतने इंचेस ही पीछे से डाउन होना चाहिए। नहीं, बैक में आपका कम ड्रॉप होता है, फ्रंट में ज्यादा होता है ना। आप क्या चाहते हैं, क्या चेंज कराना चाहते हैं? नेक नहीं ड्रॉप मैम, कम मैं चाहिए। नहीं चेंज नहीं कराना चाह रहा, मैं हाँ जी, अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ। हाँ जी। गोल गले की जब हम बात करते हैं तो गोल के गले वही होते हैं जो यहाँ से उतनी बैक में भी उतना ही ड्रॉप हो और फ्रंट में भी उतना ही ड्रॉप हो, वही गोल नहीं होते नहीं नहीं हैं। नहीं, देखिए फ्रंट नेक अलग से दिया गया है, बैक नेक अलग से दिया गया है। यदि आपको सिर्फ नेक लाइन दिया होता, मतलब फ्रंट राउंड होता है और बैक के अलग नेक ड्रॉप होते हैं। जब वुमेन गारमेंट्स की बात करते हैं वुवन फैब्रिक की, तो तब आपकी शेप डिफरेंट हो सकती है कि फ्रंट का सेम है तो बैक का भी सेम होता है ना। टी शर्ट में तो बैक से ज्यादा डीप होता ही नहीं है ना। और इवन मैंने 1 इंचेस डाला है, 1 इंचेस भी नहीं होता, हाफ इंचेस होता है टी शर्ट में। आप इसको एक सिंपल राउंड नेकलाइन का एक आप पैटर्न बना के दिखाइए मुझे। मैंने ड्रॉप यहाँ पर 4 इंचेस कर दी, ठीक है। और सब करेक्ट है, आप इसी के अकॉर्डिंग प्लीज इसको बनाइए, है ना। ठीक है मैम, एक तो आज स्लीव की का हाँ जी, मैम बस एक हल्का सा डेमो स्लीव बनाने का दिखा दूँ। हाँ स्लीव का चलो हम ये फिर मंडे की क्लास में डिटेल में करेंगे। आप सिर्फ इसका ब्लॉक बना लीजिए, ठीक है वो है ना, लेंथ बना लीजिए और इसका विड्थ बना लीजिए, ठीक है। चलो आज की क्लास हम लोग यही ऑफ करते हैं। तो प्लीज अभी जो आपको टाइम मिला, आपको प्रैक्टिस और असाइनमेंट का टाइम मिला, आप उसमें बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंडे को मुझे बोलना पड़ रहा है कि बनाया क्यों नहीं, है ना, छोटे बच्चों की तरह। चलो थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। चलो आज जल्दी पीछे छूट गए। बंद तो गलत, कैमरा तो बंद कर ले कदे।
Recording in इसके अंदर progress. फिंगर गार्ड, आई गार्ड और फिंगर गार्ड, आई गार्ड, बेल्ट कवर प्लेट होती है। फिंगर गार्ड के अंदर एक कटर होता है जो कपड़े को, जो कटर कट कर देता है जिससे काज बनता है। आई गार्ड जब हमारी मशीन कंटिन्यूसली चल रही होती है तो नीडल टूटकर हमारी आंख में या कहीं लग ना जाए तो उससे हमारी सेफ्टी करता है। इसमें जो नीडल्स यूज होती है उसका नेम है DP5।